वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन। मैं रवि कुमार आज से 11th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और उस लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं। ये अप्रॉक्स 40 to 50 टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब तक हमारी सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर नहीं आती, ये पार्ट्स आते रहेंगे और आप एक एक टर्म्स को आप समझेंगे। जब तक आप अपनी रूट्स नहीं बनाएंगे तो अच्छा पेड़ नहीं लगेगा, और अच्छा पेड़ नहीं लगेगा तो अच्छे फल नहीं लगेंगे। तो हमें जरूरी है कि अपनी रूट्स हम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, इन टर्म्स को हम समझें। और आज जो हम टर्म्स की बात करने वाले हैं, हम आज इस वीडियो में 4 टर्म रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, ये चारों टर्म सिमिलर सी लगती हैं और स्टूडेंट्स को काफी टाइम तक क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो आज इनको बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे। रेवेन्यू इसकी सबसे ब्रॉड टर्म है। सबसे पहले अगर मैं इनकी रैंकिंग करूं तो सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, देन इनकम, देन प्रॉफिट, देन गेन। इनको कंपैरेटिवली समझना चाहिए और इसी सीक्वेंस में इनको समझना है। रेवेन्यू मींस टोटल सेल, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जी वाला अगर आज सुबह मंडी से सब्जी लेकर आया, टोटल उसने आज पूरे दिन में 3,000 रुपए की सेल करी, उसके पास उसके गल्ले में 3,000 रुपए हैं, ये उसका रेवेन्यू है, टोटल सेल। सेकेंड टर्म इनकम। इनकम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। जो मेरे को सेल से पैसा मिला, अभी मैंने कहा कि उस सब्जी वाले ने 3,000 रुपए उसको मिले, लेकिन अब उसने सुबह खर्च कितने किए। अगर वो सुबह सपोज 1,200 रुपए की सब्जी लेकर आया तो 3,000 में से हम 1,200 रुपए खर्च कर देंगे, और उसके जो भी और खर्चे हुए, उसका कोई भाड़ा लगा, जो भी उसे खर्चे हुए, सारे खर्चे लेस करने के बाद, वो एक्सपेंस लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचा, दैट इज इनकम। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम। तो मेन ब्रॉड टर्म रेवेन्यू, सेकंड इनकम, थर्ड वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट बेसिकली इनकम का ही एक पार्ट है, इनकम से काफी सिमिलर है, लेकिन ऐसे समझो कि इनकम एक कॉन्सेप्ट है। इनकम हमें समझाया जा रहा है कि इनकम क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तो हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। अगर टोटल वर्ड इसमें ऐड हो गया तो वो टर्म आपकी प्रॉफिट बन जाएगी। टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। जब हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि इतने टाइम में कितना टोटल रेवेन्यू हुआ, कितने टोटल एक्सपेंस हैं, तो हम उसको कहेंगे प्रॉफिट। ये आपकी थर्ड टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म सिमिलर टू इनकम है। आप इनकम में और प्रॉफिट में ध्यान रखना, अगर टोटल वर्ड आपका है तो उसका आंसर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर होगा जब डिफाइन करेंगे तो प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। अगर टोटल वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो वो इनकम होगी। फोर्थ वन इज गेन। प्रॉफिट और गेन सिमिलर, डिक्शनरी मीनिंग सेम मिलेगा आपको, लेकिन अकाउंट के स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। गेन की जब हम बात करते हैं, गेन में आपकी कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या इंडिविजुअल इवेंट से आपको प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्ट केस को विन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डिंग थी या लैंड थी उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी ड्यू टू सम अकाउंटिंग पॉलिसीज, ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है जो इंडिविजुअल आइटम पे इफेक्ट कर रही है और आपको एक
लमसम प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे टेक्निकली, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम गेन कहेंगे, GIN, गेन। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मेन ब्रॉड टर्म रेवेन्यू, देन इनकम, देन प्रॉफिट एंड देन गेन। ये 4 इसी कैटेगरी में अगर आपके माइंड में सेट होंगे तो आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप जितने भी क्वेश्चंस में से आएंगे वो आप अटेंड कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 मार्क्स के आ सकते हैं या 4 मार्क्स में, या डिफरेंस भी आ सकते हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट समझ में आए तो आपके लाइक्स बनते हैं। मैं जैसे आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी स्टूडेंट्स को बताएं कि ये पार्ट्स, ये वीडियोस बेसिक अकाउंटिंग की जरूर देखें और अपनी रूट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू।